पुरानी कैसेट में हम बात करेंगे 1950 के उस एक्टर की जो फर्श से लेके अर्श तक और अर्श से लेके फर्श तक का सफर किया। वो कौन सी अभिनेत्री थी जिसके साथ ये एक्टर अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, और रणबीर कपूर और इस एक्टर के बीच में क्या कनेक्शन है। दोस्तों, स्वागत है आपका पुरानी कैसेट के एक और नए चैप्टर में। आज हम बात कर रहे हैं 1950 के सुपरस्टार भरत भूषण की, जिन्हें आप बेजू बावरा के नाम से भी जानते हैं। बेजू बावरा इसलिए क्योंकि उनके करियर की सबसे सुपरहिट फिल्म बेजू बावरा है, और बेजू बावरा ही वो फिल्म थी जिसने उनको एक ऐसी पहचान दिलाई थी, ऐसा एक मकाम दिलाया था, जिसके बाद वो राज कपूर, देवानंद जैसे एक्टर की लीग में शामिल हो गए थे। बेजू बावरा के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में 3 बंगले खरीद लिए थे, जिसके बाद से वो एक अमीर स्टार के तौर पे देखे जाते थे। भरत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ था। एक गैर फिल्मी परिवार में उनका जन्म हुआ, और उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि भरत भूषण फिल्मों की तरफ रुख करे, लेकिन अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपने आप को एक स्टार के तौर पे एस्टेब्लिश किया। मेरठ में जन्मे भरत भूषण ने पढ़ाई अलीगढ़ से की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कोलकाता चले गए। कोलकाता उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सक्रिय थी, लेकिन कोलकाता में कोशिश करने के बाद उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली और उन्होंने अपना रुख मुंबई की तरफ किया। मुंबई में भी उन्होंने काफ़ी कोशिशें की। उन्हें मोस्टली या तो पोएट के या सिंगर के रोल मिलते थे। उनको एक फिल्म मिली थी बेजू बावरा, जो उस वक्त की सुपरहिट फिल्म बनी, और उसके बाद से उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। और उसके बाद भरत भूषण ने कई सुपरहिट फिल्में की। उस वक्त उन्हें मौका मिला मधुबाला के साथ काम करने का। उनके एक दीदार के लिए लोग मरा करते थे, और उनकी खूबसूरती पर सिनेमा हॉल दीवाना हुआ करता था। तो मधुबाला के साथ काम करते करते भरत भूषण भी उनके दीवाने हो गए। मधुबाला के साथ उन्होंने 4 फिल्में की: गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, बरसात की रात और कल हमारा है जैसी फिल्में। आपको ये बात सुनकर भी अच्छा लगेगा कि मधुबाला ने इन्हीं फिल्मों में डबल रोल भी निभाए थे। एक फिल्म में उनका डबल रोल था, एक फिल्म में उनका ट्रिपल रोल था। मधुबाला ने सिर्फ भरत भूषण के अगेंस्ट ही डबल रोल किए हैं। तो उस वक्त भरत भूषण भी मधुबाला के प्यार में दीवाने थे, और उन्होंने उन्हें शादी के लिए भी प्रपोज किया था, लेकिन मधुबाला ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और मधुबाला आगे बढ़ गई थी। इसके बाद भरत भूषण फिल्मों में सक्रिय रहे, और उन्होंने एक एक्टर से प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद वो इतने कर्जे में आ गए कि उनको अपना 3 बंगले बेचने पड़े, और उसके बाद वो रोड पर आ गए। उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लोग उनको जूनियर आर्टिस्ट का काम देने लगे थे। सुनने में यहाँ तक भी आया था कि वो इतनी कंगाली के दौर पे थे कि वो वॉचमैन का काम भी किया करते थे। बच्चन साहब ने 2003 में एक ब्लॉग लिखा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि एक दिन वो जब सुबह सांता क्रूज से गुजर रहे थे, उन्होंने 1950 के दशक के एक सुपरस्टार को बेस्ट की बस में खड़े देखा था, कि जहाँ उन्हें कोई भी पहचान नहीं रहा था। बच्चन साहब ने यहाँ तक लिखा था कि वो उनकी मदद भी करना चाहते थे, पर वो इस डर से रुक गए कि कहीं वो शर्मिंदा ना हो। और उन्होंने ये भी लिखा था कि बॉलीवुड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सारी अफवाहों को उनकी बेटी जिन सारी बात को ठुकराया था, गलत साबित किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की झूठी खबरें कैसे न्यूज़ में आती है, मुझे नहीं पता। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भरत भूषण और रणबीर कपूर का क्या कनेक्शन है। तो जब बात हम भरत भूषण की कर रहे हैं, तो उनकी फिल्म फागुन को कैसे भूल सकते हैं। तो बात कुछ इस तरह की है कि फागुन का एक गाना जो हम आपको सुनवाते हैं। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। इस गाने को रीमिक्स करके रणबीर कपूर की लेटेस्ट फिल्म एनिमल में इंस्पायर है, जिसे गाया है बी प्रैंक में। ओरिजिनल में इस गाने को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। तो ये थी भरत भूषण की ट्रेजेडिक लाइफ स्टोरी की कहानी। तो पुरानी कैसेट में ऐसे किस्से सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस अभिनेता की कहानी देखना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पुरानी कैसेट।